नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दत्तात्रेय और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शनि करेंगे शुभ। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हम कुछ विशेष जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं और विशेष रूप से मैं आपसे चर्चा भी करना चाहूँगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर हमसे अपनी समस्याएं बता सकते हैं, उसका समाधान भी ले सकते हैं। यदि मैं चर्चा करूं विशेष रूप से शनि और कर्ज के बारे में, तो कर्ज की यदि अधिकता हो रही है जीवन में और ऐसा लग रहा है आपको कि कर्ज कम नहीं हो रहे हैं, आमदनी कम होती जा रही है और लगातार आप विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं जहां तक कर्ज की बात है, तो यदि ऐसा हो रहा है तो आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब होने के कारण ऐसा हो रहा है। यदि शनि विपरीत भाव में है, शनि एकादश भाव में जाकर बैठ गया है और पंचम भाव में यदि चंद्र है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जीवन में कर्ज की समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, कर्ज अधिकता में चला जाएगा और जीवन में आय जो है और कर्ज दोनों का बैलेंस जो है बराबर नहीं हो पाने के कारण आप कष्ट में रहेंगे, ऐसा ज्योतिष शास्त्र संकेत देता है। यदि विशेष रूप से शनि राहु द्वारा दृष्ट है या यदि राहु की युति भी बन रही है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि शनि कर्ज का कारक बन जाता है, ऋण जो है वो बढ़ता चला जाता है। ऐसी समस्याएं यदि आपकी कुंडली में हैं और आप ऐसी समस्याओं को लेकर यदि चिंतित हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे समय में, ये विशेष एक प्रश्न होता है। तो यदि ऐसी समस्याएं आपके साथ है तो निश्चित रूप से शनि संबंधी उपाय करने पड़ेंगे। यदि शनि और चंद्र की दृष्टि है, तीसरी, 10वीं या 7वीं दृष्टि, तो निश्चित रूप से शनि और चंद्र का भी उपाय करना पड़ेगा। यदि राहु की स्थिति भी है तो शनि के साथ राहु का उपाय करना पड़ेगा। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो चर्चा करते हैं, यदि शनि आपके आय के भाव में यानी कि एकादश भाव में बैठा हुआ है और चंद्र की दृष्टि हो रही है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, या शनि चंद्र युक्त हो जा रहा है, ऐसे समय में यदि आप शिव जी को दूध चढ़ाएं थोड़ी सी काली तिल मिलाकर और उनको प्रणाम करें और शनि शिव जी के मंदिर में ही खड़े होकर शनि मंत्रों का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करना प्रारंभ करें, या फिर आप सभी जानते होंगे शनि का मुख्य वैदिक मंत्र जो है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तांड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का भी आप जाप कर। इसी बीच एक कॉल आ गया है, भिलाई से भरत जी हैं। भरत जी नमस्कार। नमस्कार दत्तात्रेय महाराज। हाँ जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 14/10/1983। फिर से बोलें। 14/10/1983। जी, समय बताएं। 6:20 PM। क्या जानना चाहते हैं भरत जी? बिजनेस और कर्ज के बारे में बताएंगे। अभी आप क्या बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस अभी चल रहा था, अच्छा लॉस हुआ, तभी सब बंद है। जी जी, मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूं। असल में क्या है, आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष है। गुरु चांडाल दोष भाग्य भाव में बन रहा है, तो निश्चित रूप से भाग्य थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है आपका इस परिस्थिति में। और शनि की स्थिति यदि मैं देखूं तो शनि जो है अष्टम भाव में है, उच्च का है, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। हालांकि आप बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए, उपाय करने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है? प्रत्येक बृहस्पतिवार को हल्दी वाले जल से स्नान करके एक नारियल ले लेंगे, उस पर थोड़ी सी हल्दी लगा लेंगे और लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाके चढ़ा देंगे। ये प्रत्येक बृहस्पतिवार को करते चलिए। साथ ही साथ मेरा निवेदन ये रहेगा कि आपके घर के बाद, आपके घर के पास टर्निंग के बाद एक शिव जी का मंदिर होना चाहिए। इस शिव जी के मंदिर में प्रत्येक सोमवार को जाएं, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा जल चढ़ाकर चंदन का लेपन करें। ये करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। और एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। नमस्कार। तुलेश्वर बालोद से। तुलेश्वर जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ 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 जी सर, वो मेरा काम अभी ना LIC का काम है और वो रुक जा रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा। मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ। जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताएं। 2 जनवरी 1989। समय बताएं। 12 बज
12:20। 12:20 दिन में? दिन में, सुबह सुबह सर, AM। अच्छा जी। आपकी समस्या ये है कि आपका कार्य नहीं हो रहा है? जी जी, रुक जा रहा है सर, होता है जाके बात होती है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। जी, देखिए, जहाँ तक बीमा संबंधी कार्य की बात है तो अच्छा प्रश्न है आपका असल में, क्योंकि इसमें शनि ही बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ होकर आपके व्यवसाय भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि आपका राहु 6वें भाव में है, मेरा निवेदन ये रहेगा कि अलसी एक मुट्ठी ले लीजिए। एक मुट्ठी अलसी को अपने सर के ऊपर से 18 बार उतारिए और इसको गाय को खिला दीजिए। प्रत्येक सोमवार को यह क्रिया करना प्रारंभ कीजिए। ये यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगले कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। नमस्कार, शिवाजी महाराष्ट्र से हैं। नमस्कार। टीवी से मत सुनिए, फोन से बात कीजिए। हाँ, टीवी से नहीं सुना। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 5/5/1983। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 5/5/1984। हेलो जी, अपना समय बताइए। 5/5/1983। समय फिर से बोलिए। 1984। जी जी, अपना प्रश्न कीजिए। कौन सा भी व्यवसाय करो उसमें यश नहीं आ रहा है। अभी ड्राइवर हूँ। जी, देखिए, आप शायद व्यवसाय के बारे में पूछ रहे हैं मुझसे, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं शनि उच्च का है आपके आय भाव में। निश्चित रूप से जब शनि आय भाव में उच्च का होता है तो लाभ अवश्य देगा, लेकिन उपाय के द्वारा, उपाय करने के पश्चात। उपाय क्या करना चाहिए आपको? उपाय ये करना चाहिए कि आप प्रत्येक शनिवार को एक सफेद रुमाल ले लें, नया रुमाल, उसमें थोड़ी सी काली उड़द, काली तिल और एक सिक्का ये डाल दें। डालकर उसकी पोटली बना लें और उसको तिल्ली के तेल में डुबा लें। डुबाकर शनि देव के मंदिर में शनि के ऊपर जाकर रख दें। यदि ये उपाय आप करना प्रारंभ करेंगे, लाभ होगा। रायपुर से गुरुप्रीत जी जुड़ गए हैं। नमस्कार गुरुप्रीत जी। अपना डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे। हाँ जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1995। 2 मार्च 1995। 2 मार्च 1996। फिर से बोलें सर। 2 मार्च 1996। समय बताएं। सर सुबह 6:55। जी, क्या जानना चाहते हैं गुरप्रीत जी, बोलिए। सर जी, एक्चुअली हम जिस घर में रहते हैं पंडित जी, वो घर हमें एक्चुअली पहले बहुत ज्यादा लगती था, बहुत ज्यादा। परंतु कुछ सालों से आज हमारे बहुत ज्यादा अनलकी हो चुका है। मतलब कुछ भी ना, हमारा कारोबार सब कुछ ठप हो चुका है, ना कोई काम बनता है, सब चीज उल्टा ही पड़ता है। किसी चीज में हाथ डालते हैं, किसी काम में उल्टा ही पड़ता है। जी जी, मैं देख पा रहा हूं आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है। देखिए, सफल तो होंगे आप, इसमें कोई संदेह नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखिए। बुध आपका द्वादश भाव में है। गणेश जी के आप दर्शन करना प्रारंभ कीजिए और गुरुद्वारे में जोड़ों की सेवा कीजिए प्रत्येक शनिवार को। ये 2 क्रियाएं यदि आप करना प्रारंभ कर देंगे, गणेश जी के दर्शन और जोड़ों की सेवा शनिवार को, ये दोनों क्रियाएं करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आप तरक्की करेंगे। आप चाहें तो एक गोमेध धारण कर सकते हैं 6 से 8 रत्ती का। सूरज दुर्ग से जुड़ गए हमारे साथ। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार पंडित जी। जी बोलिए। पंडित जी, मेरा मन ज्यादातर अशांत रहता है, मैं उदास रहता हूँ, ज्यादा खुश नहीं रह पाता हूँ। जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7 अक्टूबर 1972। 7 अक्टूबर 1972। समय बोलेंगे। शाम 6 बजे। शाम 6 बजे। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा मन ज्यादातर उदास रहता है, मैं काम नहीं ले पाता। जी, देखिए, मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूं।
आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार सूर्य और बुध द्वादश भाव में चले गए हैं, जिसके कारण आपके निर्णय सही नहीं हो पा रहे हैं। आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय गलत हो जा रहे हैं, तो इसके कारण आपको जो है बेसिक समस्या आ रही है। मेरा निवेदन ये रहेगा कि प्रतिदिन सूर्य को गुड़ मिलाकर जल देना प्रारंभ करें। ह्रीम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, कम से कम 20 मिनट प्रतिदिन करें इस क्रिया को। यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही साथ एक और निवेदन रहेगा कि गणेश चालीसा इसका पाठ प्रतिदिन करें। डबरा से कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। अपना नाम बताएं। सोमराज गर्ग जी, डेट ऑफ बर्थ बोलें। 1/7/1975, 19 जुलाई। फिर से बोलें। 19 जुलाई 1975। 19 जुलाई 75। आप समय बताएंगे? समय तो नहीं पता है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या जानना चाहते हैं, बोलिए। कहाँ बिजनेस के बारे में जानना चाहता था, कैसे लाभ होगा करके। देखिए, जहां तक बिजनेस की स्थिति मैं देख रहा हूं आपकी, तो सूर्य आपकी कुंडली में जो है दशम भाव में, जो कि व्यवसाय का स्थान होता है, वहां पे विराजमान है। मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि शिव जी को प्रत्येक सोमवार को शहद चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना प्रारंभ करें 20 से 25 मिनट प्रतिदिन, और सोमवार को शिव जी को शहद चढ़ाएं। यह क्रिया करना प्रारंभ करें। सूर्य को प्रातःकाल जल देना प्रारंभ करें, और साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र होता है, उसका पाठ करना प्रारंभ कर दें। नरेंद्र हैं चापा से। नरेंद्र जी नमस्कार। हाँ जी सर। डेट ऑफ बर्थ बोले नरेंद्र जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई जी 1962। जी, समय बोलेंगे। है 11:35 सवेरे। जी, क्या जानना चाहते हैं नरेंद्र जी? और स्थान है जबलपुर। जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा समय सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए नरेंद्र जी, आपकी कुंडली में जो है पिशाच दोष है, यानी कि शनि और केतु की स्थिति निर्मित हो रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आपको दोहरा ग्रहण दोष है, यानी कि पितृ दोष है। ये दोनों समस्याओं के कारण आप पारिवारिक रूप से, व्यावसायिक रूप से और स्वास्थ्य की दृष्टि से तीनों ही स्थिति से परेशान नजर आते हैं। मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि प्रत्येक रविवार को गौ ग्रास दीजिए, गाय को भोजन दीजिए और जल दीजिए दोपहर के समय, प्रत्येक रविवार को। दूसरी स्थिति में आपको बता दूं, काली जी के दर्शन करें, काली माता के दर्शन करें। प्रत्येक शनिवार को एक तिल्ली के तेल का दीपक जला दें और एक नारियल चढ़ा दें और प्रार्थना कर लें। ये 2 क्रियाएं करें जी। नमन्या जी का कॉल है। नमन्या जी नमस्कार। हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ बोले। हेलो नमन्या जी नमस्कार, डेट ऑफ बर्थ बोले। 26/1/36। आवाज नहीं आ रही आप। रात के 11। 26/1/86। जी, आवाज नहीं आ रही है। 26/1/86। आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, आपका नाम क्या है, नाम बता देंगे? हेलो। हाँ जी नमस्कार। चतुर्वेदी। पहले अपना नाम बताएं। चतुर्वेदी। जी, डेट ऑफ बर्थ बोलें। 5 सितंबर 1989। समय बताएंगे। 6:15 सुबह में। जी, क्या प्रश्न है, पूछिए। मेरा करियर में मेरा क्या गोल है अभी, मैं सोच रहा हूँ जॉब चेंज करने का। जी, देखिए मैं जो आपकी कुंडली देख पा रहा हूं, करियर में बाधा,
व्यवसाय में बाधा, जीवन में सफलता का न मिल पाना, ये सारी की सारी समस्याएं आपकी कुंडली में दिखाई देती हैं। आपकी कुंडली में लग्न में ग्रहण दोष है, यानी कि सूर्य और केतु एक साथ विद्यमान हो गए हैं, साथ में मंगल भी है। मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना प्रारंभ करें। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, विष्णु भगवान के 1000 नाम हैं, इनका पाठ करना प्रारंभ करें। साथ ही मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि प्रत्येक शनिवार को आप जो है शनिदेव के मंदिर में जाकर काली उड़द चढ़ाएं। जी जी, नरेंद्र गुप्ता जी हैं हमारे साथ। नरेंद्र गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। हरेंद्र गुप्ता जी, जी नमस्कार, बोलिए। 1 मिनट काट के लगा रहा हूँ, आवाज नहीं आ रहा है साहब। हाँ, आवाज मुझे भी नहीं आ रही थी, अब आ रही है, बोलिए। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। जी, और हम चर्चा कर रहे थे शनि और कर्ज के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि शनि यदि किसी तरह से आपकी कुंडली में चंद्र द्वारा दृष्ट है तो कर्ज संबंधी समस्याएं आती हैं जीवन में। यदि कर्ज संबंधी समस्याएं लगातार आती चली जा रही हैं तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय तो यही है कि आप जो है शनि देव के दर्शन करना प्रारंभ करें प्रत्येक शनिवार को। हरेंद्र गुप्ता जी फिर से जुड़ गए हैं। नमस्कार हरेंद्र जी। नमस्कार जी, डेट ऑफ बर्थ बोले। 15/5/69। जी, समय बताएं। समय तो ध्यान में नहीं है, मम्मी को पता होगा। जी, क्या जानना चाहते हैं? वो बिजनेस के बारे में। बच्चे लोग का शादी ब्याह नहीं हो रहा है, वो कोई भी काम बनते बनते अटक जाता है। जी जी, आपकी कुंडली में देख पा रहा हूं शुक्र और राहु आपकी कुंडली में जो हैं वो अष्टम भाव में यानी कि मृत्यु के भाव पर जाकर स्थिर हो गए हैं। अभी आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति में शनि चल रहा है, और जैसा कि मैं आपकी कुंडली में देख पा रहा हूं शुक्र और राहु के मृत्यु भाव में चले जाने से एक तो जीवन में व्यावसायिक समृद्धि नहीं हो पाती है, काम अधूरा छूटता है। दूसरा, विवाह इत्यादि के जो चीजें हैं घर में होने वाली हों वो रुक जाती हैं। मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि प्रत्येक शुक्रवार को आप काली जी के मंदिर में जाकर कुछ मिष्ठान और नारियल चढ़ाना प्रारंभ करें। साथ ही साथ लक्ष्मी सहस्त्र नाम इसका पाठ करना प्रारंभ कर दें, आपको लाभ अवश्य होगा। लोकनाथ जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। लोकनाथ जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, डेट ऑफ बर्थ बोलें। 5/5/1978। 5/5/78। समय बताएंगे? समय शाम का है सर, कन्फर्म नहीं है। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरे यहाँ सर बहुत सारी समस्याएं आ रही है, कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी 1 माह पहले मेरे घर में चोरी भी करते सर। जी जी जी, देखिए आपकी कुंडली में जो समस्याओं का मूल कारण है वो है शुक्र। शुक्र आपका मृत्यु भाव में जाकर बैठ गया है। बुध और केतु की स्थिति भी निर्मित हो रही है 6वें भाव में, और दशाएं भी बहुत अच्छी हैं नहीं। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि प्रत्येक सोमवार को आप जो है एक लोटे में जल लेकर उसमें कपूर पाउडर करके मिला लें और शिव जी को चढ़ाएं। शिव जी को चढ़ाकर चंदन लगाएं। चंदन लगाने के उपरांत कपूर की आरती कर दें। ये क्रिया प्रत्येक सोमवार को दोहराते जाएं। साथ ही साथ मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अलसी और गुड़ गाय को खिलाएं प्रत्येक सोमवार को। ये 2 क्रियाएं करना प्रारंभ कीजिए। मुझे ऐसा लगता है 3 से 6 महीने में आपको राहत मिल जाएगी। जी, हम चर्चा कर रहे थे शनि के बारे में, शनि और कर्ज के बारे में। तो निश्चित रूप से यदि शनि और कर्ज ये दोनों का किसी तरह से कोई योग बन रहा है, आपकी कुंडली में शनि ठीक नहीं है, चंद्र युक्त है, राहु द्वारा दृष्ट है, तो कर्ज की समस्याएं हैं, तो शनि देव के दर्शन करना। शनि देव को काली उड़द तिल्ली के तेल में मिलाकर चढ़ाना। यदि ये 2 क्रियाएं आप करना प्रारंभ कर देंगे तो आप देखेंगे कुछ दिनों में कर्ज से संबंधित समस्याओं में राहत मिलेगी। एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि शनि आपका किसी भी तरह से खराब है या शनि नीच का है मेष राशि में पड़कर, या चंद्र या राहु द्वारा दृष्ट है, तो आपको प्रत्येक शनिवार को
अपने पैर का पिछला हिस्सा अवश्य धोना चाहिए, यानी कि पैर की एड़ी जो है वो वाला हिस्सा अवश्य अच्छे से साफ करना चाहिए, क्योंकि वो शनि प्रधान स्थान होता है। वो यदि साफ करेंगे और साथ ही साथ काली जी के दर्शन करना प्रारंभ करेंगे तो इससे भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन ये रहेगा, कोयला और कुछ भी लोहे की सामग्री को यदि शनिवार को एक नारियल के साथ आप किसी बहती नदी में प्रवाहित कर देंगे तो आप देखेंगे इससे भी आपको लाभ होने की स्थिति बनती है। ये सारी की सारी क्रियाओं को यदि आप करते जाएंगे तो निश्चित रूप से कर्ज जैसी स्थिति भी जो है वो कट जाएगी। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, निश्चित रूप से जब कर्ज की समस्या हो तो आय को भी बढ़ाना चाहिए। उस स्थिति में शनि बहुत मददगार हो सकते हैं। वो कैसे? यदि शनि किसी भी तरह से आपकी कुंडली में आय भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो इस बीच में हमसे एक कॉलर और जुड़ गए हैं। नमस्कार कमल प्रसाद जी, नमस्कार, बोलिए। कमलाकांत जी मिश्रा बोल रहा हूँ, लेकिन टीवी पे तो नहीं आ रहा है, वो दूसरी बातचीत हो रही है। हाँ जी कमलाकांत जी बोलिए। मेरे लड़के का बर्थ डेट है 28 मई 1994। जी, समय बताएंगे? उसकी शादी सुबह 8:24। सुबह 8:24। जी, क्या जानना चाहते हैं? शादी कब तक होगी, कैसे होगी करके? जी देखिए, मैं स्थिति देख पा रहा हूं, आपने विवाह संबंधी प्रश्न किया है, धनु राशि की कुंडली है और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं गुरु चांडाल दोष की स्थिति इनकी कुंडली में बन रही है और मंगल और केतु भी एक साथ हो गए हैं, जिसके कारण स्थिति खराब हो रही है। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे को कहिए कि प्रतिदिन 3 बार अर्गला स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ करें, इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही साथ शिव जी को जल चढ़ाएं प्रतिदिन। ये 2 क्रियाएं करें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में विवाह हो जाएगा। जी, भास्कर जी जुड़ गए हैं रायपुर से। भास्कर जी नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार जी, बोलिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 सितंबर 1985 है। समय बताएंगे? सुबह 4:34। क्या जानना चाहते हैं? मैं भी कुछ नया बिजनेस करना चाह रहा था जी। तो कौन सा बिजनेस करूं उसके बारे में जानना था। जी देखिए, यदि बिजनेस की आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि शनि की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, आप लोहे से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं, गाड़ी से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो हैं बृहस्पति संबंधी उपाय करना प्रारंभ करें। हल्दी वाले जल से स्नान करके लक्ष्मी नारायण भगवान को पीले फल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। रतन है महाराष्ट्र से। रतन जी नमस्कार। रतन जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी हम, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कर्ज संबंधी उपायों के बारे में, तो जो मैंने वर्णित किया आपको, वो सारे के सारे उपाय कर्ज संबंधी दोषों से आपको मुक्ति दिलाते हैं। वो सारे के सारे उपाय आप निश्चित रूप से निरंतर यदि करते रहेंगे तो आप देखेंगे कर्ज संबंधी जो भी स्थितियां हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इसी के साथ हमारा ये विशेष कार्यक्रम शनि करेंगे शुभ यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ये सप्ताह आपके लिए शुभ हो।